नमस्कार दोस्तों, आज की इस 100 की वीडियो में हमारे साथ हमारा दोस्त प्रेम है। नमस्कार भाइयों। तो आज की ये कहानी इतनी डरावनी और भयावह होने वाली है ना, जिसको अगर आपने पूरा सुन लिया ना तो आप किसी कॉलोनी में रहते हो ना, तो उस कॉलोनी के बारे में हम 10 बातें सोचने लग जाओगे। तो आइए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो होता क्या है, ऐसी एक पर्टिकुलर एक कॉलोनी होती है, ठीक है। दिल्ली से थोड़े आउटर साइड में होती है कॉलोनी, ठीक है। बढ़िया से यहाँ पे कितनी फैमिली रहती है, कम से कम 15 फैमिली रहती है इस कॉलोनी में, ठीक है। उसी कॉलोनी में क्या होता है, एक घर रहता है, पर्टिकुलर एक घर रहता है जिसको आज तक किसी ने खुलते हुए नहीं देखा, मतलब उसमें ताला लगा हुआ है। तो मतलब किसी ने खोला ही नहीं है वो। खोला ही नहीं है, जब से मतलब कॉलोनी के लोग उसमें रहने आए ना, किसी ने भी उस घर को खुलते हुए ही नहीं देखा है, ठीक है। ताला ही बेहद पुराना लग रहा है, एकदम जंग खा चुका है ताला, ठीक है। सारे लोग सोचते नहीं है उसके बारे में, लेकिन जो बच्चे हैं ना वो सोचते हैं इस घर के अंदर लगता है कोई खजाना होगा, ऐसे करके बच्चे सोचते भी है ना। तो ऐसे करके इनकी ज़िंदगी चल रही होती है। तो एक दिन क्या होता है, कोई आता है और इसके घर का ताला टूट जाता है, इसके घर का तोड़ देता है वो, ठीक है। 3-4 लोग आते हैं, तोड़ते हैं और अंदर सामान जो भी होता है उसको लेके जाते हैं। मतलब वो घर किसके अंदर आ गया था, गवर्नमेंट के अंदर आ गया था, ठीक है। जो सरकारी लोग थे ना वो आके उसके घर का सामान सारा ले गए और घर को वापस क्या कर गए, कुंडी लगा दी, सिर्फ कुंडी और कुछ नहीं, ठीक है। उतना होने के बाद वो चले गए। जाने के बाद क्या नोटिस करने लग गए, थोड़ी बहुत अजीब घटनाएं होने लग गई इनकी कॉलोनी में। अजीब घटनाएं मतलब कि जैसे रात को किसी के चीखने की आवाज़ आ रही है, रोने की आवाज़ आ रही है, कोई दौड़ रहा है, कोई हंस रहा है, किसी घर की कोई कुंडी बजा रहा है, ठीक है। तो एक दिन क्या होता है, ऐसे ही करके मतलब 1 महीने तक ऐसे चलता है, ठीक है। फिर एक पंडित जी को बुलाया जाता है उसी कॉलोनी के लोगों के द्वारा, ठीक है। वही कॉलोनी के लोग बुलाते हैं उसको। पंडित आने के बाद क्या करता है कि यहाँ पे एक भारी शक्ति है, काफ़ी ताकतवर है वो, ठीक है। ऐसे क्या क्या पंडित जी कहता है और एकदम से पूजा करता है। कहाँ पे, एक चौराहे पे जाके, कॉलोनी में एक चौराहा था, उसी चौराहे पे बैठ के पूजा अर्चना करता है वो, ठीक है। लिटरली एक नारियल अपने हाथ में पकड़ता, उसके ऊपर 4 बार हाथ घुमाता, उसको फोड़ देता है। नारियल क्या हो जाता है, लिटरली पूरा काला नारियल हो जाता है अंदर से। वो ये सिद्ध करता है कि यहाँ पे ज़रूर कोई शक्ति है, लोगों को बताने के लिए वो ऐसा करता है, ठीक है। उसके बाद वो पूजा अर्चना शुरू करता है। पूजा खत्म होने के बाद कहता है कि अब मैंने उसको अपने इस मटके में बंद कर लिया है, मटके को लाल कपड़े से ढक दिया था उसने, ठीक है। अब कहा है कि अगर अब ऐसी कुछ होगी ना तो मतलब ये और ऊपर की लेवल की शक्ति है, मेरे अंदर जितना भी पावर था मैंने सारी पावर लगा के पूजा में झोंक दी है और जो भी था अब इसमें आ चुका है, इसके अलावा और भी कुछ है तो उसके आगे अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी ताकत नहीं तक थी, ऐसे कह दिया उसने। लोग भी हैरान हैं, ये भी ऐसे कह रहे हैं, मतलब कोई बड़ी ताकत है, ठीक है। पंडित जी चले गए। 2-3 दिन तो सब नॉर्मल रहा, मतलब कोई आवाज़ नहीं आ रही, कोई भागने की, रोने की, पीटने की, किसी की आवाज़ नहीं आ रही, ठीक है। 3 से 4 दिन बाद क्या नोटिस कर रहे हैं, एक व्यक्ति था नरेश नाम का व्यक्ति था। उसके क्या होती है, घर की कुंडी बजाती है रात को 1:30 से 2 बजे के बीच में, कुंडी बजती है, खट 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 ऐसे करके कुंडी बजती है। वो कहता है इतनी रात में कौन होगा। जैसे ही वो अपने घर की कुंडी खोल के गेट खोलता है, लिटरली क्या देखता है वो, एक बुढ़िया सफ़ेद साड़ी और सफ़ेद बालों में आके क्या कह रही है, बेटा खाने को दे दे कुछ। 2 आवाज में कहती है, अम्मा इतनी रात को खाना चाहिए आपको, क्या खाओगी। वो कहते रोटी प्याज दे दे, रोटी प्याज। वो कहता है रोटी प्याज, अम्मा सब्जी रोटी है अंदर, ठीक है। ऐसा बोलता है वो, ठीक है। कहती है रोटी प्याज ही खाऊंगी, और 2 आवाज में और भयंकर आवाज़ में, ठीक है। जैसे ही कहता वो ठीक है अम्मा आपको रोटी प्याज अच्छी लगती है, रोटी प्याज खा लो। जैसे ही वो क्या करता है, अंदर से रोटी प्याज लेके आता है, उसकी माँ दौड़ के आती है और हाथ मार के उसको सारा रोटी और प्याज हाथ में से गिरा देती है और कहती है क्या कर रहा है तू, पता है कौन है तुझे। कुंडी लगाती है उसकी माँ और कहती है आज के बाद ये गलती कभी मत करियो। रोटी प्याज मांगने वाली जो चुड़ैल थी, ये नॉर्मल औरत नहीं थी। अगर तू इसको रोटी प्याज दे देता, वो प्याज में सारा तेरा खून लेके सारा खून निचोड़ देती तेरा उस प्याज के अंदर ही, और तेरी वहीं पे काम तमाम हो जाता, खुश हो जाते हो तो मतलब ऐसा उसकी माँ कहती है। पूरा मतलब घबरा जाता है। फिर उस दिन के बाद से क्या होता है, रोज एक ना एक व्यक्ति के घर कुंडी बजती है और उसमें कई सारे लोग उसको रोटी प्याज दे भी देते हैं। रोटी प्याज देने के बाद उसकी फिर अगले दिन मृत्यु हो जाती है, किसकी, जो उसको रोटी प्याज खाने को देता है। तो अब ये पूरे कॉलोनी में बात फैल गई थी कि कोई भी रात को अपनी कुंडी ना खोले, अगर किसी ने कुंडी खोल भी दी है तो उसकी बात ना सुने, रोटी प्याज उसको ना दे। ये लोगों ने पूरा मतलब मिलके और डिसाइड कर लिया था कि रोटी प्याज नहीं देना है। तो पूरे मोहल्ले में फैल गई थी कि रोटी प्याज रात को कोई मांगने आवे तो देना, हरगिज़ नहीं देना, मत देना, ऐसा करके, ठीक है। तो उस कॉलोनी में 2 स्टूडेंट थे जो कि क्या थे, बचपन के दोस्त थे। एक का नाम था मनदीप और एक का नाम था राज। मनदीप और राज। तो इसमें जो मनदीप था ना वो कौन सी क्लास में था, 9वीं में, और जो हमारा राज था वो 10वीं में। 1 साल का सीनियर था कौन, हमारा राज। फिर भी मतलब दोस्त थे क्योंकि बचपन से एक ही कॉलोनी में रह रहे हैं ना, एक बचपन से स्कूल भी साथ में जाते थे,
बस क्या है 1 साल का एडमिशन आगे पीछे हुआ था इनका। तो मतलब ये दोस्त थे। तो रात को ये दोनों एक दिन बात करते हैं स्कूल से आने के बाद, ठीक है, रात में मिलते हैं ना थोड़ी बहुत बात करने के लिए। तो इसमें क्या कहता है, मनदीप कहता है, भाई राज, ये देखियो हमारे कॉलोनी में ये घर था, जब से ये कुंडी मतलब बंद हुई है, वो मतलब इसका ताला टूटा है, वापस कुंडी बंद हुई है, तब से हमारे क्या हो रहा है, कॉलोनी में अलग अलग घटनाएं हो रही हैं। दे रहा रोटी प्याज वाली, पता नहीं कौन, मुझे लग रहा है उसी घर के अंदर कुछ है, चलते हैं क्या उस घर में। कहता राज पागल हो गया क्या तू, उस घर में जाएगा? रात को पता नहीं क्या क्या हरकतें हो रही हैं यहाँ पे और तू उस घर में जाने की बात कर रहा है। कहता रात को चलेंगे। कह रहा पागल है, और पागल है क्या सच में, रात को जाएगा? मजाक समझ रहा है? मजाक बच्चे की बात है कि ये? ऐसा करके कहता है भाई चलना, तुझे दोस्ती की कसम, ऐसे करके उसको बांध देता है, पर्टिकुलर बांध देता है उसको। तो वो भी मजबूर हो कहता है चल ठीक है, ऐसे ऐसे एक पर्टिकुलर फिर डेट डिसाइड करते हैं कि इस डेट को चलेंगे। डेट कब की थी? शनिवार की थी। शनिवार की रात को निकलते हैं, कितने बजे? 11:30 बजे निकल जाते हैं अंदर जाने के लिए, क्योंकि 11:30 तक क्या होता है, नॉर्मली सब सो जाते हैं। कहते हैं सबके सोने के बाद चलेंगे और अंदर जाके देखते हैं क्या है। ठीक है, 11:30 बजते हैं, एक पर्टिकुलर एक जगह जो डिसाइड करी थी इन्होंने, वहाँ पे मिलते हैं दोनों। कहते हैं चलो, दबे पैरों से चुपचाप पूरी कॉलोनी पार करके उस घर में जाते हैं। ठीक है, उस घर में जैसे उसकी कुंडी खोल के दोनों अंदर गए, क्या है, एक ठंडी हवा का झोंका इनको छू के गया। मतलब इतनी ठंडी, थोड़ा बहुत ही गर्मी का मौसम था, लेकिन इतनी ठंडी जो हवा निकली ना, थोड़ा ये काँप गई। सोच भी रहे हैं कि इतनी ठंडी हवा कहाँ से। चलो इन्होंने इसको इग्नोर करा, थोड़ा और अंदर गए, क्या देख रहे हैं, इतने सारे मकड़ी के जाले, मतलब इतनी मोटी मोटी लेयर्स है मकड़ी के जाले की। हम सोच भी सकते हैं क्योंकि पता नहीं काफ़ी साल से बंद है, पता नहीं कितने साल से बंद है ना। वो तभी अगर आप कोई सी भी एक कमरे को बंद करो और 10 साल बाद उसको खोलो, ऐसा लगेगा कि वहाँ पे जानवर ही रहते हैं। तो यानी पूरे कमरे में जाले थे, धूल थी, मिट्टी थी, काफ़ी डस्टिंग था, गंदा। मतलब कि ऐसा लग रहा था मतलब कि 100 साल से ऊपर से यहाँ कोई आया नहीं है। ठीक है, देखते हैं कि इधर कोई है तो नहीं। पूरे घर में क्या होता है, ये चक्कर काटते हैं, पूरा घर एक एक करके सामान देखते हैं। फिर उसी घर के अंदर एक क्या था, छोटा सा वो और घर था, मतलब ऐसा लग रहा था किसी बच्चे का घर है, छोटा सा ही घर था। उसमें जाते जाते कौन जाता है, हमारा राज जाता है उसके अंदर। राज की चीख आती है। फिर मनदीप एक अलग कमरे में था और राज छोटे वाले कमरे में जाता। राज की इतनी तेज चीख सुनता है ना, वो दौड़ के उसके पास जाता है कि क्या हो गया राज को। राज पूरा बेहोश पड़ा रहता है। ठीक है, राज को थोड़ा ऐसे करके उठाता है, राज है ना, हिला डुला के उठाता है, वापस से होश में आता है। वो कहता है क्या हो गया राज, तो बेहोश क्यों हो गया था? वो कहता है कि ऐसे ऐसे मुझे यहाँ पे ये कुर्सी नहीं हमारी टूटी हुई, उधर एक कुर्सी थी बहुत पुरानी टूटी हुई। ठीक है, उसी कुर्सी पे कोई बैठा हुआ दिखा था मुझे, औरत थी, लाल साड़ी में थी, और पता नहीं ऐसे ऐसे हिल रही थी, मतलब अजीब सी। और जैसे मैंने उसको बोला सुनिए कौन है, उसने लिटरली ऐसे देखा मेरी तरफ और मैं पूरा बेहोश हो गया उसको देख के। मतलब उसका शक्ल एकदम भयानक था, एकदम आधी तरफ खाल थी, आधी तरफ पूरी हड्डी थी, ऐसा करके था। वो कहता है अरे नहीं तेरा वहम होगा, मुझे तो कोई नहीं दिखा, मैं भी तो था अलग कमरे में। नहीं भाई, इस कमरे में पक्का कुछ था। ऐसा कौन कहता? हमारा राज कहता है। राज की ऐसी बातें सुन के मनदीप को भी ऐसा थोड़ा अजीब लगता है कि राज तो हमारा हिम्मत वाला था, मतलब ज़्यादा जल्दी ऐसे डरता नहीं था, तो वो ऐसे कैसे डर रहा है। तो उसकी बात को समझता है वो। उतने पे अपने सारे कार्यक्रम जो भी करने आए थे वो सब छोड़ते हैं, देखना वेखना तो होता रहेगा, यहाँ पे हमारा दोस्त डर गया, ऐसा मनदीप सोचता और कहता है राज चलो वापस चलते हैं। ऐसा हो गया, वापस से इन्होंने कुंडी लगाई उस घर की और चुपचाप दबे पैरों से अपने अपने घर आके सो गए हैं बढ़िया से। अगले दिन सुबह क्या नोटिस कर रहे हैं कि राज जो है ना हमारे पोसेस जैसी हरकतें कर रहा है। बेड पे ऐसे बैठ के ऐसे ऐसे मुंडी हिला रहा है, मतलब चीज़ें फेंक रहा है, सबको गाली दे रहा है ना, ऐसी उसकी हरकतें हो गई थी। धीरे धीरे करके बात पूरी कॉलोनी में फैल गई कि ऐसा हमारा एक राज है, इस कॉलोनी में एक राज है जिसके ऊपर ऐसी हरकतें होने लग गई, पोसेस जैसी हरकतें हो गया। क्या हो गया, पूरी कॉलोनी लगभग उसके घर पे जमा हो गई। क्यों? क्योंकि पूरी कॉलोनी भी उस हरकत से परेशान थी, जो उनके घर पे रोज़ कोई कुंडी खटखटा रहा है, कभी ऐसी आवाज़। ठीक है, पंडित जी के पूजा करने के बाद भी ये सब वापस से शुरू हो गया था ना। तो ऐसे करके पूरा क्या होता है, मोहल्ला उसके घर पे आ जाता है देखने के लिए कि हुआ क्या है। उस मोहल्ले में कौन कौन आ गया, हमारा मनदीप भी आ गया, मनदीप और मनदीप की फैमिली वाले। मनदीप उसकी ऐसी हालत देख के क्या करता है, डर के मारे सबको सच सच बता देता है कि हम रात को ऐसे ऐसे गए थे। मनदीप ने, राज ने मुझे ऐसा कहा था कि उस घर में ऐसी कोई लड़की दिखी थी जिसकी शक्ल बहुत डरावनी थी। सबने उसको बहुत डांटा मनदीप को कि क्या ज़रूरत थी इतना हिम्मत वाले बनने की, कोई है गया है यहाँ पे उस घर में रात को, वो भी इस टाइम 12 बजे के करीब। ठीक है, ऐसा करके उसको डांटे हैं। क्या है फिर वो जो हमारा राज है सबको मतलब कि धक्का मार रहा, सबको कह रहा है तुझे मार दूंगा, पीछे रहियो, कोई नहीं आएगा, घर कैसे खुला है मेरा, ऐसे करके आवाज़ में, ऐसी आवाज़ में डबल बोल रहा है। दो आवाज़ हो गई थी उसको, है ना। उसकी मम्मी तो पूरा रो के पूरा हाल हो गया, उसकी मम्मी का बुरा हाल हो गया।
ठीक है। उसका ये पूरा खाना पीना उसने छोड़ दिया, कहता चिकन दो मुझे, चिकन। जब वो डबल डबल आवाज़ में बोलता नहीं, इस आवाज़ में, मतलब कि उसकी मम्मी और पापा तो डरते ही हैं, पूरा मोहल्ला भी डर जाता है कि ऐसी कैसी ताकत आ गई इसके अंदर जो ऐसे बोल रहा है। उसका लिटरली आप मानोगे नहीं, उसका पूरा खाना छूट गया, खाना पीना सब छूट गया। उसका बॉडी वेट था 70 kg, ठीक है, 70 kg था। कितना हो गया 1 महीने के अंदर ही? 35 kg। राज की ऐसी हालत देख के उसके मम्मी पापा को उसकी बड़ी चिंता होने लग गई थी कि हमारे बेटे को क्या हुआ। मतलब वो पूरा मतलब सूख के कांटा हो गया था, कांटा कह सकते हैं, मतलब बहुत पतला हो गया था ना। तो मतलब इतना बहुत कमज़ोर हो गया था वो? बहुत कमज़ोर हो गया था, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर, ठीक है। मोहल्ले वाले भी कहने लग गए थे ये तो थोड़ा हेल्दी सा था, ये भी ऐसा कमज़ोर हो गया। तो क्या होता है, जो मोहल्ले में बात फैल गई थी ना कि ये पोजेस जैसी हरकतें हो गया है, ठीक है। तो उसी मोहल्ले में एक अंकल रहते थे, ठीक है। अंकल मतलब काफ़ी साल के थे, 80-85 साल के थे अंकल। तो उनके घर एक दिन इनके घर आते हैं, राज के घर, और उसके मम्मी पापा को कहते हैं बेटा अब इसके वहाँ यहाँ रखना ज़्यादा सेफ़ नहीं है, बहुत टाइम हो गया, इसका पूरा मतलब वज़न भी गिर गया है, अभी तक इस पर कुछ असर नहीं हुआ है, ठीक नहीं हो रहा है। तो आप इसको एक काम करो, बालाजी लेके चले जाओ, मेहंदीपुर बालाजी लेके चले जाओ, वहाँ पे ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो मतलब बालाजी ले जाते हैं उस बच्ची को। अंकल की बात मान के क्या होता है, रातों रात वो अपनी गाड़ी बुक करते हैं। गाड़ी में किसको लेके जाया जाता है? ज़बरदस्ती लेके जाता है, रात जाना नहीं चाहता है, उसको ज़बरदस्ती पकड़ के लेके जाया जाता है मेहंदीपुर बालाजी में, ठीक है। मेहंदीपुर बालाजी में पहुँचते के संग क्या है, चीखना चिल्लाना इसका डबल हो गया, मतलब 2 गुना हो गया, बहुत तेज चिल्ला रहा है, मैं मार डालूंगा सबको, यहाँ के कौन लेके आया मुझे, मैंने बोला था यहाँ लाने को, इस तरह से बोलने लग गया। इसके पापा को थोड़ी घबराहट हुई, लेकिन क्या करते बेचारे, उसको पकड़ के लेके जा रहे थे। लेके जाते जाते मंदिर पे पहुँचते ही पंडित जी दिखे इनको सामने। जो पंडित जी दिखे उन्हीं को बोला कि इसको ऐसे ऐसे कुछ हो गया है, हवा लग गई इसको बाहर ही, ठीक है। पंडित जी कहते हैं इसको अंदर लेके। मंदिर के अंदर जैसे ही एंटर करता है झटके खाता है, बहुत तेज झटके। दस्ती उसको लेके जाके मंदिर के अंदर बिठाया जाता है। उसको बिठाने के बाद क्या होता है, पंडित जी जो वहाँ के होते हैं उसके सामने बैठ जाते हैं, और उसके ऊपर पता नहीं कौन कौन से भभूत फेंकते हैं, वो वहीं पर हो जाता है बेहोश। पहले बैठा था, बेहोश होने के बाद क्या हो गया, वो गिर गया उसी फर्श पे। उसके गिरने के बाद पंडित जी ने एक घेरा बनाया, घेरे के अंदर वो लेटा हुआ है, ठीक है। और उसके अंदर उन्होंने पूजा स्टार्ट करी। कितने घंटे की पूजा चली? 2 घंटे की, पूरे 2 घंटे की ये पूजा चली है। पंडित जी भी वहीं बैठे थे, उसके मम्मी पापा भी वहीं, और पंडित जी उसके ऊपर झाड़ फूँक कर रहे थे, झाड़ फूँक ही कह सकते हैं ना उस पूजा को, झाड़ फूँक कर रहे थे। होने के बाद ये सब उन्होंने क्या करा, एक बालाजी का लॉकेट दिया और उसको पहना दिया, ठीक है। उसके पापा को कहा कि इसको पहना दो। उसके पापा ने उसको पहनाया। फिर पंडित जी कहते हैं इसको अब इसके गले से कभी उतरने मत देना, नहीं तो वो क्या होगी, जो भी एक्टिविटी थी वो वापस से इसके ऊपर हावी हो जाएगी। तो कहते हैं ठीक है पंडित जी, आपका ऐसे ऐसे शुक्रिया, आपने हमारे बच्चे की जान बचा ली, ठीक है। फिर उसको लॉकेट पहनने के बाद थोड़ी देर में उसको होश भी आ जाता है। होश में आने के बाद उसको कुछ ही पता नहीं कि क्या हुआ था उसके साथ। कहता है पापा मैं यहाँ कैसे आया, तो पापा भी उसको पूरे तो बाद में ठीक हो जाता है, मतलब हाँ, पूजा अर्चना करने के बाद, लॉकेट पहनने के बाद ठीक हो जाता है, वो ठीक हो जाता है, पूरी तरह ठीक हो जाता है। लेकिन उसको कुछ भी याद नहीं होता कि मैं यहाँ कैसे आया। पापा से पूछता है कि पापा ऐसे कैसे आ गए। क्योंकि उसमें आत्मा का साया था ना, तो उसे कुछ याद नहीं आता। जो भी उसके अंदर जो भी एक्टिविटी थी उसकी वजह से उसको कुछ याद नहीं था। क्यों? क्योंकि वो तो कुछ कर ही नहीं रहा था, जो उसके अंदर एक्टिविटी थी वो करवा रही थी ना उससे, ठीक है। अब ये क्या हो गया, उस बला से तो बाहर छूट गया, लेकिन जो इसका वेट लॉस हो गया था, इसके अंदर बीमारी आ गई थी, बहुत सारी चोटें आ गई थी, सर पटक रहा था ये बीच बीच में, तो उसकी वजह से चोटें आ गई हैं। हॉस्पिटल में लेके जाया गया। हॉस्पिटल में पूरे कितने 1 महीने तक इसका इलाज चला है। 1 महीने, पूरे 1 महीने तक इसका इलाज चला। इलाज पूरा होने के बाद इसको घर लाया गया, और घर लाने के बाद ये पूरा नॉर्मल है। लेकिन उस रात को जब भी ये याद करते हैं कि जिस दिन रात को ये दोनों गए थे, तो इनकी रूह कांप जाती है। इस पूरी घटना की कहानी हमें इंस्टाग्राम पे लिख के दी है मनदीप ने। जी हाँ, मनदीप ने। उसने कहा है कि दुनिया वालों के सामने हमारी ये घटना आनी चाहिए। अगर आपके पास भी ऐसी कोई डरावनी और भयावह घटना है तो आप हमें उसे हमारे साथ शेयर कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। हमारे इंस्टाग्राम की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।